चलिए, अभी जिन लोगों का ये अगर बातें करें, अगर ये इतना मार्क्स आप लोगों का बन रहा है, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो हम बातें कर रहे हैं 1 to 5 और 6 to 8 की, तो आपका नौकरी पक्का है। अगर आप जनरल कैटेगरी में 72 से 75 या 76 के आसपास में भी है, तो आपका नौकरी में कोई दिक्कत नहीं है, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। यू आर मेल की बात करें, अगर फीमेल में अगर आपका 65 यानी 64 से लेकर के 68 के बीच में भी है, तो आपकी सिलेक्शन होने की चांसेस है, 100% आपका होने की चांसेस रहेगी, इसमें बातें करें तो। चलिए, आप लोगों ने आंसर की मिला लिया है, आप उसके बेसिस पर आप कम्युनिटी पोस्ट में आप जरूर शेयर कीजिएगा अपना रिस्पांस, कितने मार्क्स अभी बन रहा है। और रिजल्ट आने में थोड़ा डिले लगेगा, रीज़न है कि आपका 50% और 65% का रिजर्वेशन के कारण ये थोड़ा डिले हो रहा है। बाकी 9 से 10th 11 से 12th वालों का भी आंसर की जल्द ही जारी किया जाएगा। 9 से 12th 11 से 12th वालों का भी आंसर की जल्द ही जारी कर दिया जाएगा। यहाँ पर अगर देखें, बातें करें बीपीएससी के, कल के डेट में आपका बीपीएससी 17th का एडवर्टाइजिंग आया है। इसके अलावा अभी कोई भी अपडेट नहीं है। अभी इसके अलावा अगर कोई भी अपडेट की बातें करें तो रिगार्डिंग टीचर्स रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग अभी कोई भी अपडेट नहीं आई है। चलिए, और जो लोग TRE 1 और TRE 2 में सेलेक्ट हो चुके हैं और जिन लोगों का फर्जी डिग्री था, उन लोगों में बहुत सारे लोगों को बाहर किया जा रहा है और टाइम टू टाइम उन लोग का स्क्रूटनी किया जा रहा है, उनके डॉक्यूमेंट्स को फिर से रीवेरीफाई किया जा रहा है। और TRE 2 में जो है आपका पुरुषों की संख्या जो थी, जो टारगेट रखा गया था, उसमें बहुत कम लोगों का सिलेक्शन हुआ, मात्र ऐसी संख्या बताई जा रही है। अगर 100 सीटें हैं तो 100 में सिर्फ 20 लोगों का सिलेक्शन हुआ है पुरुषों के, यानी कि मेल का। 80% लोगों का जो है फीमेल का, ऐसा आंकड़ा बता रहे हैं और इस पर लोग लगातार डिमांड कर रहे हैं। बीपीएससी TRE 1 और TRE 2 में ऐसा हुआ है और TRE 3 में भी ऐसा होने की संभावना जता रहे हैं। तो ये जिन लोग महिलाओं के लिए, खास के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, बिहार में आप चाहे कहीं के भी हो, आपके नंबर्स हैं, नंबर अच्छे बन रहे हैं, तो आप सिलेक्शन लेने के हकदार हैं और ये इससे अच्छा मौका आपको भविष्य में कभी नहीं मिलने वाला। जिन लोग को TRE 1 और TRE 2 में सिलेक्शन नहीं हुआ, उन लोग के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। TRE 3 में आप लोग सेलेक्ट हो जाइए। अगर इसमें भी चांस नहीं मिल पाती है, किसी कारण से अगर नहीं होता है, तो लास्ट अगर मौका रहेगा, क्योंकि इलेक्शंस के बाद संख्याएं कमते जाएगी, बीपीएससी TRE 4 के लिए आप लग जाएंगे। प्रिपरेशन 1,60,000 या 1,50,000 वैकेंसी, आपको इतनी ज़्यादा वैकेंसी अब भविष्य में TRE 5 में, TRE 6 में नहीं देखने को मिलेगी। TRE 6 में नहीं देखने को मिलेगी। मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, बल्कि सचेत कर रहा हूँ, अपनी पढ़ाई को मजबूती ढंग से फिर से आप प्रिपरेशन करना शुरू कर दें, ताकि आपके कोई भी क्वेश्चंस, कोई भी डाउट ना रह जाए सिलेक्शंस में। कोई भी क्वेश्चन होगा इसके रिगार्डिंग आप पूछ सकते हैं। डू यू हैव एनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग कि आपका आप टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। PDF और नोट्स प्राप्त करने के लिए वहाँ से आपको जो इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। चलिए, मैक्सिमम लोगों ने अपना शेयर किया होगा, यहाँ पर देख सकते हैं। अभी अगर आप बातें करें तो जितने लोगों ने, 11 लोगों ने, लगभग 36% लोगों का जो है 4 नंबर घटा है। 6 to 8 की बात करें, और यहाँ देख सकते हैं PR टीम 3 नंबर से घटे हुए हैं। आपका ये 2 नंबर्स घटने वाला है कि कई लोगों का मार्क्स भी इंक्रीज हुआ, 9% लोगों का। तो कुछ एक परसेंटेज रहेंगे, यानी अगर 100 की बात करें तो 8 से 10% ऐसे लोग होंगे जिनके मार्क्स बढ़े होंगे, नो डाउट। या तो बढ़े होंगे या फिर जो उन्होंने कैलकुलेट किया है, तो उसमें अगर 100 लोगों की बात करें 100% में, तो 80 से 90% लोगों का जो है मार्क्स डिक्रीज हुआ है, 80 से 90% लोगों का। और 10%, 8 से 9, 10 ऑन एन एवरेज लेंगे तो 10% लगभग लोग होंगे, या तो वही रहा है या तो कुछ नंबर आपके बढ़े हैं, 1 से 2 नंबर, 3 नंबर आपके नंबर्स मार्क्स बढ़े होंगे मैक्सिमम। बट मैक्सिमम लोगों का जो है मार्क्स आपका घटा है, इसके कारण आपका कट ऑफ डाउन जाएगा। चाहे PRT की बात करें, चाहे 6 to 8 की बात करें, 6 to 8 में जितने भी सब्जेक्ट है, या 9 से 10th के भी आने वाले आपको भविष्य में पता चल जाएगा। 9 से 12th वाले जितने भी सब्जेक्ट के हैं, उसमें भी आपको पता चल जाएगा कितने नंबर आपके घटने वाले हैं, कितने मार्क्स आपके कम होने वाले हैं। चलिए,
जो लोग एलिजिबल हैं बीपीएससी के लिए 17th और बीपीएससी टीआरई 4 के लिए एलिजिबल हैं, वो लोग प्रिपरेशन अभी से जारी कर दें, यानी स्टार्ट कर दें। इसमें कोई भी कोताही नहीं करेंगे, नहीं तो भविष्य में आपको पछताने के अलावा और कुछ नहीं बचेगा। भविष्य में आपको पछताने के अलावा कुछ भी नहीं बचेगा। टीजीटी में आपका मैथ्स में ईडब्ल्यूएस में 94 है, क्या कोई चांस है? बिल्कुल चांसेस है, हेवन राइट्स 100% आपका हो जाएगा, 100% आपका हो जाएगा। जिन लोगों का 5 से 6 नंबर भी कट ऑफ से जो बताया गया उससे भी अगर आपका कम बन रहा है तो भी आपको सिलेक्शन होने की चांसेज अब रहेगी। जितना मैंने आपको बताया, चाहे पीआरटी की बात करें या 6 to 8 में आपको जो है एसएसटी की, ये आपका जो है कट ऑफ और भी कम जाएगा। चाहे आपको मैथ साइंस की हो, हिंदी की बात करें या संस्कृत की बात करें, या फिर आपके इंग्लिश की बात करें, या फिर उर्दू सब्जेक्ट की बात करें, ये सारे सब्जेक्ट। इंग्लिश में जैसे आपका 9 से 10th में इंग्लिश की बात करें, हिंदी हो गया, मैथ्स हो गया, साइंस हो गया, एसएसटी हो गया, सारे सब्जेक्ट की बात करें तो यूआर में साइंस में टीजीटी में आपका 80 नंबर बन रहा है। राहुल गुप्ता देख सकते हैं साइंस में आपका जो है, साइंस में आपका 80 में चांसेस रहेगी, क्योंकि इसमें आपका कट ऑफ और भी डाउन होने वाली है, और भी डाउन होने वाली है, सिलेक्शंस की चांसेस है। और मैं आपको सजेस्ट करूंगा डीबी के लिए तैयार रहें। साथ ही साथ जो लोग का कट ऑफ के आसपास में 3-4 नंबर आगे पीछे रहता है, यानी अगर मैं 80 बता रहा हूँ, अगर आपका 75 या 78 के आसपास भी, तो भी आपका सिलेक्शंस के चांसेज होगा। 82 वाले भी सिलेक्शंस, यहाँ जितना भी ये 4 नंबर 5 नंबर का डिफरेंस है, ये सारे लोग का चांसेस बनता है। साथ ही साथ टीआरई 4 के लिए भी प्रिपरेशन जारी रखें। टीआरई 4 के लिए कई लोग क्वेश्चंस करते हैं कमेंट बॉक्स में, टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप में, उन लोग को ये सजेस्ट करता हूँ आप, ताकि प्रिपरेशन आप लोग का चलता रहे। भविष्य में ये नहीं पता चलेगा कि आपको जनवरी या दिसंबर में एग्जामिनेशन टीआरई 4 का हो तो आपको कोई दिक्कतें ना हो, आपके टॉपिक, आपके कॉन्सेप्ट, आपके जो क्वेश्चन पेपर हैं उसकी नॉलेज आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे और आप अपडेटेड रहें। मेनली पर्पस है आपका जो आप एजुकेशन जो आप ले रहे हैं, जिसकी तैयारी आप कर रहे हैं, उसमें अपडेटेड रहना, प्रैक्टिस सेट आप लगाते रहें टाइम टू टाइम। चलिए नेक्स्ट, विजय भारती सर हिंदी में टीजीटी में एससी कैटेगरी 61 में हो जाएगा। हिंदी में आपका मेल है चांसेस, ओके, मेल से आपका एससी कैटेगरी में हिंदी में आप देख लीजिए, टीजीटी में एससी कैटेगरी में आपका हो जाएगा, 61 में चांसेज है पूरी तरह से आपका। विजय भारती मैथ्स का कटअप कितना जाएगा? मैथ्स का कटअप आप देख लीजिए, ये 80 से 85 है। इसमें भी मैं आपका 3 से 4 नंबर डाउन करके आपको बता रहा हूँ, यानी 3 से 4 नंबर मैं यहाँ पर मैक्सिमम लिखा हूँ, 3 से 4 नंबर यहाँ पर डाउन होंगे मैथ्स यूआर के लिए, और ये फीमेल का रहने वाला है। 3 से 4 नंबर कम भी है तो आपकी संभावनाएँ बनेगी। पीजीटी में अनरिजर्व में आपका फीमेल में, पॉलिटिकल साइंस में 60 में चांसेज होगा, फीमेल में आपका हो जाएगा। नंदन त्रिवेदी, टीजीटी का कटअप मैंने बता दिया आपको। नेक्स्ट सर पीआरटी में आपका ईबीसी में 52 है, एक क्वेश्चन जो डिलीट हुआ है उसको छोड़ करके क्या सर हम, ओके, स्नेहा ठाकुर आप देख लीजिए, ये देख सकते हैं ईबीसी में अगर आपका है, ईबीसी में आपका है, ईबीसी में इस तरह से देख सकते हैं, फीमेल में आपका है इस तरह से, आपका फीमेल में आपका कितना मार्क्स बन रहा है एक बार दोबारा कमेंट कीजिएगा। ओके 52 नंबर है, 52 में आपका चांसेज बनता है, फीमेल में आपका 52 में चांसेज बनता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए रेडी रहें, साथ ही साथ टीआरई 4 के भी प्रिपरेशन जारी रखें। टीआरई 4 के लिए पीडीएफ में नाम आएगा तो आप डीबी के लिए तैयार रहें आप। ईडब्ल्यूएस में 77 में विनोद तिवारी हो जाएगा, 77 में। नेक्स्ट ओके 52 में हो जाएगा। चलिए नवल सिंह आपका मैंने रिस्पॉन्स कर दिया, आपका टीजीटी 79 में हो जाएगा, बीसी मेल में, हिंदी में 79 में आपको मैंने अभी बताया था। टीजीटी हिंदी के लिए आपका इससे भी कम जाएगी कटअप, इससे भी कम जो मैंने आपको यहाँ पर मेंशन किया है, इससे भी कम जाएगा। आई होप कि क्लियरली आपको विजुअल दिख रहा होगा। और ये आपका हिंदी का रहने वाला है, 79 में आपका जो है, और आपका ईबीसी में है। हाँ, डिलीटेड क्वेश्चन को छोड़ करके ही करना है आपको। डिलीटेड क्वेश्चन जितने भी है, चाहे आपके 1 to 5 हो, 6 to 8 हो, 9 से 12 का भी क्लियर नहीं किया गया, जब तक आपका ऑफिशियल आंसर की नहीं आता है, तो आपका जो है फाइनल 119 पर ही कंसिडर किया जाएगा, इस पर ही मेरिट लिस्ट बनेगा। 119 में आपका 52 आ रहा है, 65 आ रहा है, जो भी नंबर आपका बन रहा है, इस पर आपका एवेल्यूएट होगा, इस पर कैलकुलेट करके और आपका फाइनल लिया जाएगा, फाइनल आपका जो है मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा।
ओके, TGT में 78 में आपको हो जाएगा मैथ्स में कैटेगरी, SC कैटेगरी में 100% आपको हो जाएगा। नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट। एक बार सभी लोग, जितने लोग अभी एक्टिव हैं, लाइव हैं, लाइक करके शेयर कर दीजिएगा वीडियो को अपने अपने वो टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप जहाँ भी आप जुड़े हुए हैं, ताकि मैक्सिमम लोग कनेक्ट कर सकें और अपने क्वेश्चन को, जो क्वेरी का क्वेश्चन का जवाब प्राप्त कर सके टाइम टू। साथ ही साथ हम BPSC 17 के लिए कई चीज़ें हम, और BPSC TRE 4 के लिए जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, कई चीज़ें हम लागू कर रहे हैं यानी ला रहे हैं, उसका भी आप लाभ प्राप्त कर सकें। चलिए, रिजल्ट कब आएगा? रिजल्ट आने में थोड़ा डिले हो रहा है। रीजन आप लोग को पता है, एक तो 50% रिजर्वेशन का क्राइटेरिया का सुप्रीम कोर्ट का फाइनल डिसीजन अभी पेंडिंग में है, इसके कारण एक हो रहा है। दूसरे रीजन से अभी 9 से 10th 11 से 12th का भी आप लोग का फाइनल आंसर की नहीं आया है, और कई क्वेश्चंस हैं, कई आपत्तियां हैं, कई लोग इसमें क्लेम कर रहे हैं 50 डोमिसाइल नीति के लिए, कई लोग लगातार उसमें आंदोलन पटना में BPSC आयोग कर रहे हैं। तो ये सारे रीजन्स हैं, जिसके मेन रीजन से आपका रिजर्वेशन का है, उस रीजन्स के कारण इसको डिले कर रहे हैं। तो आपका रिजल्ट इसी मंथ का टारगेट लेकर के वो लोग चल रहे थे कि आपका लास्ट तक यानी 30 सितंबर तक आप लोग को देखने को मिलेगा। तो मे भी चांसेस अभी है, अभी आपके पास समय है, यानी कि 6 से 7 दिन अभी का समय है, तो कभी भी अपलोड कर सकते हैं। जिस तरह से ये दे सकते हैं BPSC साइट पर, कभी भी आपका रिजल्ट आने की प्रक्रिया शुरू किया जा सकता है। कुछ ही दिन में आपको देखने को मिलेगा, ज़्यादा समय नहीं लगेगा, 2 से 4-5 दिन में लगेगा। और रिजल्ट सबसे पहले आपका प्रायोरिटी का हालांकि देना चाहिए, सबसे पहले 11 से 12th का, ताकि 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट का फॉलो हो, फिर 9 से 10th का, फिर 11 से 12, फिर आपका 6 to 8 का, फिर 1 to 5 का। बट ये करेंगे उल्टा, ये पहले देंगे PRT का, फिर 6 to 8 का, फिर 9 से 10th का, फिर 11 से 12th का। ज़्यादा पॉसिबल है कि इन दोनों का एक साथ दे दिया जाएगा। नेक्स्ट है सर, मेरा घर पहले वार्ड नंबर 10 में था और अभी जो है वार्ड नंबर 11 में होने हो गया है। निवास जो बनवाए थे वार्ड नंबर 11 दे दिया गया है, लेकिन मेरा वार्ड का आधार कार्ड में 10 है, तो कोई दिक्कत नहीं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। इसमें अगर कोई आपको संशय है, डाउट है, तो आप सिर्फ ये कर सकते हैं, एफिडेविट बनवा लीजिएगा। ऐसे इसमें कोई दिक्कतें नहीं होगा। आपका एड्रेस सभी का चेंज होते रहता है, ये सिर्फ आपके साथ नहीं है अजहर आलम, बल्कि सभी लोग का। आज कई लोग माइग्रेटेड होकर के, कोई बिहार में है, दिल्ली चला गया, मुंबई चला गया, तो उनके आधार कार्ड में चेंजेज होते रहते हैं। तो आप उसको चेंज करवा सकते हैं, 30 रुपये या कुछ चार्जेज लगता है आधार कार्ड में, उसको अपडेट करवा सकते हैं। 1 सप्ताह में, 1 वीक में अपडेट हो जाता है, तो उसमें वो कोई बड़ी बात नहीं है, कोई भी चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको संशय है, डाउट है, तो फिर आप करवा सकते हैं, अदरवाइज आप एज इट इज रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, उससे कुछ भी दिक्कतें नहीं होने वाली है। मैथ साइंस में 74 में हो जाएगा। बिंदिया चौपाल रेसगंज, न्यूज़पेपर में तो लास्ट अक्टूबर में दिया था। और न्यूज़पेपर पर उतना विश्वास मत कीजिए। न्यूज़पेपर ज़्यादा, जितने भी लोग न्यूज़पेपर छापते हैं, या तो हम ही लोग जैसा, जैसे कोई यूट्यूबर बना दिया वीडियो, उसी को कोरिलेट करके वो बनाते हैं, या कोई किसी चेयरमैन का पुराने क्लिप को उठा करके बना देते हैं। तो न्यूज़पेपर पर ज़्यादा विश्वास ना करें। इवन आपको जब तक ऑफिशियली कुछ नहीं आ जाता है, और जब तक ऑफिशियली कुछ नहीं आता है, तब तक यहाँ पर जब तक कुछ नहीं आता है, तब तक आप विश्वास ना करें। जल्दी रिजल्ट आएगा, ये नहीं कि आपका अगले साल होगा, 2 साल होगा। ओके, थैंक्स सर। अच्छा, मोस्ट वेलकम जी। आप निश्चिंत रहें, जिन लोग का डॉक्यूमेंट्स, हाँ, अगर आपका मदर नेम, फादर नेम या और कोई और ज़्यादा चेंजेज है, तो फिर आप उसके लिए बेहतर प्रयास रहेगा, आप एफिडेविट बनवा कर रख लीजिए। जैसे आपका 10th में मान लीजिए अजहर आलम आपकी जगह, अजहर के AJH जो भी है, ए आपका जे छूट गया, आलम की जगह L छूट गया, आलम L छूट गया, तो फिर आपको दिक्कतें हो सकती थी। दिक्कतें क्या है, आपको एफिडेविट बनाना पड़ेगा, और आपको 10th 12th ग्रेजुएशन सभी चीज़ें ठीक करवाना होता है। सभी लोग के लिए जवाब मिल गया होगा, आई होप कि 72 में हो जाएगा आपका, PRT में, उर्दू में, UPC में आपका है। मेरा इंग्लिश में 68 में जनरल में फीमेल में हो जाएगा, संगीता त्रिपाठी। कैफ आपको उर्दू में, EWS में आपका 62 में चांस है। मेल या फीमेल एक बार बताइएगा, कैफ खान चांसेज होगा इसमें। चलिए नेक्स्ट। सर मेरा 10th का मार्कशीट भूल गया है था, फिर से इशू डेट अलग दे दिया है, कोई दिक्कत नहीं होगा। नहीं, आप सिर्फ उसमें मेंशन कर दीजिएगा कि मेरा डेट जो है पुराना वाला, इशू डेट आपका जो है सर्टिफिकेट से लिया जाएगा। सर्टिफिकेट में लिए तो आप सर्टिफिकेट को प्रूफ दे लीजिएगा। मान लीजिए आप 2010 या 2012 में आप पास आउट हुए थे, और दोबारा जो कभी भी कोई भी चेंज करवाता है, या किसी का, मेरे भी साथ हुआ था ग्रेजुएशन के टाइम में, हमारा जो DMC होता है, यानी कि जो मार्कशीट बन करके आता है, तो एक मार्कशीट रिमेनिंग छूट गया था, यानी
यूनिवर्सिटी की तरफ से आया ही नहीं था। तो आपका इशू डेट उसमें जो है इशू जो करवा दीजिए, मान लीजिए आप पास हुए हैं 2015 में, और जब आप इशू करवाएंगे आप 2 साल बाद या 3 साल बाद 2018 में करवाएंगे, उसी डेट को दिया जाता है, 2018 इसमें मेंशन कर दिया जाता है। उसमें कोई दिक्कत है, आपको फाइनल पास होना जो चाहिए, मान लीजिए आपका सेशन था 2015 से लेकर के या 2014 से लेकर के 3 साल का ले लें, 17 का आपका मेन है आपका, और 17 से पहले आप पास है, इससे पहले इम्प्रूवमेंट से कई लोग घींच के पास हो जाते हैं। 50% 60% जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है होना चाहिए, उससे अगर आपका प्लस है और कोई दिक्कतें नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। सर मेरा मैथ साइंस में जूनियर में 85 में हूँ और मेरा क्या चांस, बिल्कुल चांसेस शिव भक्त राहुल। चलिए टीजीटी में 80 में हो जाएगा, ईबीसी मेल में आपका है स्टडी हब। चलिए नेक्स्ट 80 में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस शैलेंद्र पांडे सर पीजीटी हिंदी में 81 है आपका, यू आर फीमेल में बिहार का, कोई उम्मीद है? बिल्कुल उम्मीद है 81 में आपका, देख सकते हैं पीजीटी में आपका चांसेज है 81 में आपका हो जाएगा। सबसे कम कंपटीशन आपका 11 से 12 में होता है, डिपेंड करता है आपके सब्जेक्ट पर भी, और सबसे ज़्यादा आपका कंपटीशन इस बार जो रहने वाले है आपका वो है मैथ साइंस में आपका 6 to 8 में सबसे ज़्यादा कट ऑफ इसमें ज़्यादा आपका जाने की संभावना है। 6 to 8 में आपको मैथ साइंस में एसएसटी का कंपेरिजन देखेंगे तो कम रहने वाली है, रीजन वाइज है, क्योंकि एसएसटी में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में लोगों ने लास्ट टाइम में मौके में मैथ्स TRE 2 में भी हुआ था, जैसे आपका हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो, इस और या इकोनॉमिक्स हो, इसमें कन्फ्यूजन लोगों का आया था और इसके कारण काफ़ी लोगों का क्वेश्चन गलत हुए थे। PRT में 80 में हो जाएगा, UR में मनीष राज सक्सेना, EWS में फीमेल में आपका SST में आपका 67 में हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट TST में आपका है रंजीत शाह 72 में हो जाएगा, EBC फीमेल में। डॉक्यूमेंट्स में आपका 10th 12th ग्रेजुएशन और आपके जो है सीटेट एस्टेट अगर आप पास हुए, और आपका आधार कार्ड, अगर आपके पास जाति प्रमाण पत्र है, EWS हो, EBC हो या फिर SC ST या फिजिकल हैंडीकैप्ड है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके लगेंगे। ये सारे डॉक्यूमेंट जो भी आपने अपलोड किया BPSC साइट पर, उसके मार्कशीट और सर्टिफिकेट के साथ आपका लगेगा। जो भी आपने BPSC पोर्टल में आप लॉगिन के टाइम आपने दिए होंगे यहाँ पर अपलोड करने के समय, वो साथ साथ आधार कार्ड और आपको पैन कार्ड, और अगर आपके पास ऑलरेडी आपके पास SBI का है, जनरली ये SBI का कंसीडर करते हैं, तो SBI का आपको कैंसिल चेक बुक आपको लगेगा, कैंसिल चेक बुक या फिर आपका उसका पासबुक का फर्स्ट फ्रंट फोटो कॉपी लगेगा। अगर SBI के अकाउंट नहीं है तो वहाँ पर आपको बनवाया जाएगा, उसके लिए कोई निश्चिंत रहें। तो शॉर्ट फॉर्म में आपको लिख देते हैं, जिन लोग को डॉक्यूमेंट्स के रिगार्डिंग क्वेश्चन है DB के टाइम में ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाना है। एक आधार कार्ड से लिंक किया हुआ आपका मोबाइल नंबर भी ले जाना है, और आपका ये आपका 10th का मार्कशीट, M फॉर मार्कशीट और C फॉर सर्टिफिकेट दोनों लगेगा, 12th का, और ये BPSC पर आपको अपलोड किया हुआ वाटरमार्क के साथ ले जाना है, और एक ओरिजिनल कॉपी भी ले जाना है, यानी 3 कॉपी आपको लेके जाना है, सभी का 3 कॉपियाँ लेके जाना है। एक कॉपी BPSC आयोग रख लेगी, एक शिक्षा विभाग के पास जाएगा, एक कॉपी आपका जो है जिस स्कूल में आपको नियुक्ति मिलेगा, मान लीजिए आपको XYG ABC एक स्कूल आपको प्राप्त होने वाला है भविष्य में, तो आपको ये 3 कॉपियाँ तीनों जगह आपको वो चला जाएगा, जहां आप DB करवाएंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाएंगे, 3 कॉपी आपको ले जाना है। 10th 12th का मार्कशीट सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन है जो लोग 11 6 to 8 11 से 12th वाले हो, प्राइमरी वाले यहीं तक आपको कंप्लीट हो जाएगा एजुकेशन एलिजिबिलिटी कैटेगरी के हिसाब से, ये आपका मार्कशीट सर्टिफिकेट होगा। PG वाले जो कि 11 से 12th वाले होंगे, इनका भी मार्कशीट सर्टिफिकेट, और एक आपका सीटेट यानी कि आपका जो है सीटेट या स्टेट पेपर 1 हो 2 हो, स्टेट पेपर 1 2 हो, दोनों का आपका मार्कशीट सर्टिफिकेट इसमें से सर्टिफिकेट होता है। और आपका जो है इशू डेट, यानी जब आपने फॉर्म भरा था उससे पहले का आपका होना चाहिए। कई लोग जो है TRE 1 और TRE 2 में उसके बाद का दिए हैं, उनका नहीं कंसिडर किया गया, उनको बाहर किया गया, सेकेंड चीज़। और दूसरी बातें करें, आपका एक आधार कार्ड है जो सभी लोग का मैंडेटरी है, चाहे आप बिहार से हों या फिर बिहार से बाहर के हों, यानी अदर स्टेट वाले जितने भी UP हो से हो, MP से हो, राजस्थान से हो, आधार कार्ड आपका मैंडेटरी है, आधार कार्ड मैंडेटरी है, आधार कार्ड आपका लिया जाएगा। और आपका फिर अगर आप बिहार से हैं, ये 5 चीज़ें जी थी कॉमन थी सभी लोगों के लिए। छठी चीज़, अगर आपका बिहार से हैं तो आपका जाति प्रमाण पत्र यानी डोमिसाइल चेक किया जाएगा, और EWS अगर आपका है या फिर EBC है, SC है, कोई भी आपका जो है जाति प्रमाण पत्र आपको लिया जाएगा। ये 6 और ये 7वां चीज़ें आपका कंसीडर होगा। ये सिर्फ 2 चीज़ें जो है बिहार वालों के लिए।
दो चीज़ें। कई लोग जो है अदर स्टेट वाले जो हैं वो भी फर्जी जो डॉक्यूमेंट डोमिसाइल और जाति बनवा करके SC ST या EBC EWS बना करके आपका पूर्णिया से, बिहार से, कहीं से भी बनवा करके लेके चले जाते हैं। वो भी कंसीडर करके TRE 1 में और TRE 2 में सेलेक्ट हो चुके हैं लोग, उसके जो है उसके अनुसार वो सैलरी भी उठा रहे हैं। लेकिन टाइम टू टाइम उनको चेक किया जा रहा है, रीवेरीफाई किया जा रहा है और उनको बाहर भी किया जा रहा है। ये आपका कॉमन चीज़ें हैं। और लगभग 8 से 10 आपका नो फोटोज आपका है, नो फोटोज आपका जो फोटो आपने अपलोड किया था उसका आप कॉपी करवा लीजिएगा। 8 से 9 फोटोज आपका लगेगा। चलिए नेक्स्ट आप लोग का क्वेश्चन लेते हैं। आई होप कि आपका क्लियर हो पाया होगा DB के रिगार्डिंग। इसके अलावा और भी कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं लगेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सर अपलोड जो किए थे डॉक्यूमेंट्स आधार में वार्ड नंबर, कोई दिक्कत नहीं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। और वार्ड में आपका अगर उसमें ज़्यादा दिक्कत, आप बिहार से ही रहने वाले हैं, आपका डोमिसाइल होगा, डोमिसाइल लेते चले जाइएगा। कई चीज़ें हैं, आधार का सप्लीमेंट भी है, आपका DL भी ले सकते हैं आधार की जगह ड्राइवर लाइसेंस हो गया, पासपोर्ट हो गया, या फिर आपके पास राशन कार्ड हो गया। कई चीज़ें हैं, आप उसका भी यूज कर सकते हैं, उससे कोई दिक्कतें नहीं होगी। नेक्स्ट सर हम जनरल से हैं, पास करते हैं तो EWS की मान्यता खत्म हो जाएगी क्या? नहीं, जनरल से अगर आप पास करते हैं, मान लीजिए कि EWS का कटअप आपका जो है 80 गया है, मैं एग्जांपल के तौर पर ले रहा हूँ, आपका EWS का कटअप आपका 70 गया है और आपका नंबर 70 से ज़्यादा है, आपका जनरल का कटअप 80 गया है और आप 80 से ज़्यादा लाते हैं, तो आपका EWS का लिया ही नहीं जाएगा। इसमें यानी डॉक्यूमेंट्स तो लिए जाएंगे, वहाँ पर डॉक्यूमेंट्स सारे चीज़ लिए जाएंगे, जो भी आपने अपलोड किया है वो सारे चेक किए जाएंगे, लेकिन आपको वरीयता UR के लिए दिया जाएगा। और आपके EWS के जो सीट की संख्या है उसमें जो है, मान लीजिए EWS का उसमें 100 सीटें थी PRT के लिए, या एक एग्जांपल के तौर पर ला रहा हूँ, PRT के लिए 100 सीट EWS के लिए है, तो आपके जो है EWS में कंसीडर नहीं किया जाएगा, आपको UR में कंसीडर करके यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर दिया जाएगा। और बाकी जो है रिमेनिंग 100 बच्चों के लिए आपका ओपन रहेगा, 100 बच्चे मेल के लिए ओपन रहेगा, फीमेल के लिए उसी तरह से साइमल्टेनियसली ओपन रहेगा। बाकी दूसरे लोग को फ़ायदा होगा, आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। नेक्स्ट है 63 में EBC में हो जाएगा अरमान, उर्दू EBC में 68 में आपका 82 में हो जाएगा स्टडी हब। चलिए आई होप कि सभी लोग को आंसर मिल पाया होगा। नेक्स्ट कोई और क्वेश्चन रहता है आप पूछ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट चलिए कम्युनिटी पोस्ट में सभी लोग जा करके ज्वाइन करके आप लोग अपना रिस्पॉन्स शेयर कीजिएगा और टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप में अगर आप देखेंगे तो ज्वाइन कर लीजिएगा। देख सकते हैं अभी रिफ्रेश करने के बाद कुछ ही मिनट पहले आपको दिया गया था और यहाँ पर अभी लोगों ने 62 लोगों ने रिस्पॉन्स किया है। तो 34% ऐसे लोग हैं, 35% 4 नंबर आपका घटे हैं 68 में, और 19% लोगों का 3 नंबर घटा है, 15% ऐसे लोग हैं 2 मार्क्स घटे हैं, और 24% लोग जो हैं 1 मार्क्स घटे हैं, और 11% ऐसे लोग हैं, 12% 13% लोग जिनके मार्क्स घटे यानी बढ़े भी हैं। तो ऐसे लोग हैं। सिमिलरली हम PRT के लिए भी करवाए थे, PRT के लिए भी हम आप लोग से रिस्पॉन्स लिए थे, और जिसका आप लोग देख सकते हैं PRT के लिए आप लोग से रिस्पॉन्स लिया गया था, यहाँ पर देख सकते हैं। इसमें भी सेम 1 to 5 के लिए जो किया गया था चेंज हुआ था, 4 नंबर आपके घटे थे। 24% ऐसे लोग हैं जिनका डिक्रीज हुआ था, 2 नंबर 1 नंबर आपका घटा था, और 8 से 9% ऐसे लोग हैं जिनके नंबर बढ़े थे। बहुत कम ऐसे लोग हैं जिनके नंबर बढ़े हैं या फिर वही रहा है। 50 में आपको ओम प्रकाश हो जाएगा, 56 में आपका हो जाएगा, SC कैटेगरी में है। संदीप आपका संस्कृत में अदर स्टेट में 75 में चांसेज है या नहीं? सर बिल्कुल चांसेज है 75 में आपका। आई होप कि आपका मेल होगा या फीमेल आप बताइएगा। चलिए नेक्स्ट 48 में EWS में चांसेस कम है। श्वेता कश्यप आप बेटर है कि आप TRE 4 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, TRE 4 के लिए अभी से लग जाए। श्वेता कश्यप। नेक्स्ट है आपका नीरज, PRT 72 में आपका हो जाएगा, नीरज पाठक। नेक्स्ट ओम प्रकाश, मैंने आपको रेस्पॉन्स कर दिया। EWS में 70 में PRT में चांसेज है, बिल्कुल चांसेज है। RK डिजिटल। नेक्स्ट चलिए 70 बन रहा है आपका EWS में, 109 में बिल्कुल आपका चांसेज है। RK डिजिटल।
हाँ, सीट अगर ऐड होता है, अगर कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन आता है तो चांसेस बनेगी, अदरवाइज आप प्रिपरेशन में जारी रखें। बेहतर है कि आप प्रिपरेशन जारी रखें। ऐसा होता है अभी आपके जो है, अगर आपको मैं ऐसे ही बता दूं कि आपका सिलेक्शन हो जाए, आप प्रिपरेशन ना करें, उससे बेटर है कि आपका सीट होता है तो वेल एंड गुड है, अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आपका पीडीएफ में नाम आ जाए, घर में मिठाई बांटेंगे और सभी खुशी खुशी मनाएंगे, तो बेहतर है। और साथ ही साथ प्रिपरेशन आप जारी रखें, नॉलेज आपके पास रहेगा तो बच्चों को पढ़ाने में भी आपको एक कॉन्फिडेंस, अलग लेवल का कॉन्फिडेंस आपके चेहरे पर दिखेगा। चलिए नेक्स्ट। संदीप, मैंने आपको रिस्पॉन्स कर दिया। ओके, थैंक यू सर, मोस्ट वेलकम जी। टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, मैंने पीडीएफ नोट्स आपको वहाँ शेयर किया है, वहाँ से जाकर के आप उसका लाभ उठा सकते हैं। सभी लोग के लिए, सभी लोग आप टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। 81 में हो जाएगा बिल्कुल। उमेश, क्या श्योर है कि कितना नंबर पर हो जाएगा पीआरटी में, एससी में, फीमेल में? ओके, एससी मेल में आप पूछ रहे हैं क्या मेरा हो पाएगा? देखिए, एससी मेल में अगर आपका एसी का पिछले बार का और इस बार का देखेंगे तो पिछले बार जो है TRE 1 में लिया गया था, जाके जो जिसमें इंटरनली निदान होने के बाद भी 47 में लिया गया था, और फीमेल का मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स में उठाया गया था। इसकी तो चर्चा ही नहीं कर सकते हम लोग, क्योंकि भली बात ही आप लोग को पता है, और सीटों की संख्या कम थी, एक रीजन ये था। दूसरी, आपका जो है टोटल आपका फिजिकल हैंडिकेप वालों को सीटों को जनरल कंसीडर कर दिया गया था, तो मेल और फीमेल का दोनों का सेम कट गया था। इस बार अगर आपका एससी कैटेगरी की बात करें तो अगर आपका 54 प्लस है, 50 यहाँ पर लिखा नहीं पा रहा है, 1 मिनट, अगर आपका 54 प्लस है, यहाँ क्लीन कर देता हूँ, अगर आपका 54 है, अगर आपका मेल की बात करें, अगर आपका 54 प्लस है, 50 या फिर उससे प्लस है, तो आपका 100% आपका हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप फीमेल की बात करें तो 48 प्लस अगर आपका है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट। एसएसटी में ईबीसी में प्रदीप चौहान आपका 78 में, एनी चांसेस? बिल्कुल चांसेज है। EW आरती पांडे आपका 83 में, आपका फीमेल में, हिंदी में आपको चांसेज है, बिल्कुल चांसेज है आपका। चलिए नेक्स्ट। 62 में कैफ खान हो जाएगा, पीआरटी में आपका EWS भी आपके पास है। चलिए नेक्स्ट। ओबीसी में 75 में हो जाएगा। आशीष, करंट क्वेश्चंस दे प्लीज। चलिए नेक्स्ट। पीजीटी 86 में संदीप, बिल्कुल चांसेज है, यूपी से आप हैं, कोई चांस है? बिल्कुल चांसेज है आपका, पूरा चांस है। चलिए नेक्स्ट। 75 में हो जाएगा, मैंने आपको बताया ओबीसी में आपका है, इवन आपका जनरल में भी कंसीडर हो सकता है, जनरल में भी कंसीडर हो सकता है। चलिए नेक्स्ट। ओके संदीप, थैंक यू, मोस्ट वेलकम जी। वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा जितने लोग अभी रिस्पांस मिल चुका है आप लोग को, और जो लोग अभी एक्टिव हैं, लाइव देख रहे हैं, अपने अपने क्वेश्चंस का जवाब के साथ साथ आप लोग भी शेयर कर दीजिएगा, जहाँ जहाँ भी आप शेयर कर सकते हैं, जितने लोगों को आप मैक्सिमम लोगों को शेयर कर सकते हैं। और टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए सिंपल है, आपका इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। सेकेंड, आपका जो भी आपका कम्युनिटी पोस्ट में अगर आप देखेंगे तो हर एक वीडियो के नीचे आपको टेलीग्राम का लिंक मिला हुआ है, वहाँ से हर एक मतलब कम्युनिटी पोस्ट में हर एक वीडियो और साथ साथ कम्युनिटी पोस्ट के नीचे आपको मिला है, उसमें आप जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ से भी आप जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ क्लिक करेंगे आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। पीके गेमिंग आपका जो है पीजीटी में 60 है, ईवीसी में हो जाएगा, बिल्कुल चांसेज है। मोहम्मद फिरोज, एसएसटी में आपका 78 में हो जाएगा, प्रदीप चौहान एसएसटी में 70, ईवीसी में इवन जनरल में भी हो सकता है, आपका जनरल में भी कंसिडर हो सकता है। चलिए नेक्स्ट। मोहम्मद फिरोज आपका सर अदर स्टेट में फीमेल में 1 to 5 में आपका 70 है, ओके, 68 में 83 है, दोनों हो सकता है, दोनों फीमेल में भी चांसेस है, क्योंकि फीमेल का कटअप जो है अराउंड 70 के आसपास ही जाने वाली है। पीआरटी की बात करें, पीआरटी का 65 से 70 के बीच में ही रहने वाली है, इसमें भी चांसेस है, और साथ ही साथ 6 to 8 में भी आपका 100% 83 में हो जाएगा।
पीआरटी में मेल में ईवीसी में 72 में राजीव रंजन, आप डीबी के लिए तैयार हैं, डीबी के लिए आप तैयार हैं, डॉक्यूमेंट पीडीएफ में आपका नाम आएगा, साथ साथ टीआरई 4 के लिए भी प्रिपरेशन जारी रखें। चलिए नेक्स्ट, पीआरटी में मेल में आपका राजीव रंजन मैंने बताया, आपका बीसी में आपका 72 में हो जाएगा राजीव रंजन। चलिए नेक्स्ट, कुंदन पीआरटी में हो जाएगा 72 में, ईवीसी में आपका मेल का आपका है। नेक्स्ट, आदित्य मिश्रा आपका पीएचडी आपका साइंस में फिजिकल एंड हैंडीक्राफ्ट में आपका हो जाएगा, पीएच में आपका 60 नंबर से। नेक्स्ट, राजीव मैंने आपको रेस्पॉन्स कर दिया। नवीन आपका मैथ्स 9 से 10th में आपका 80 में हो जाएगा, आपका 80 में हो जाएगा, ओबीसी में आपके पास है। पीआरटी और फीमेल में 74 में चांसेस, बिल्कुल चांसेस है आपको, एनी चांसेस 100%। चलिए नेक्स्ट, जितने लोग अभी एक्टिव हैं सभी लोग एक बार लाइक कर दीजिएगा, जितने लोग देख रहे हैं उतने लाइक्स भी अभी नहीं पहुंचा है। अगर आपको वीडियो नहीं अच्छा लग रहा है तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, अगर आपको लग रहा है अच्छा, आपको रेस्पॉन्स मिल रहा है टाइम टू टाइम और रियल टाइम बेसिस पर, तो आप लाइक कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, चलिए कुंदन में आपका 72 में हो जाएगा। नेक्स्ट, चलिए आई होप कि सभी लोग का आंसर मिल पाया होगा, जितने लोग में अभी एक्टिव हैं और जितने अभी लेटेस्ट अपडेट था मैंने आपको शेयर करने की कोशिश किया। साथ ही साथ जिन लोगों को लगता है डाउट है, या फिर आपको देख सकते हैं कितने लोग अभी कमेंट कर रहे हैं, जितने अगर डाउट है, कोई भी आपको संशय है आपके पास में, तो आप कोशिश करिए टीआरई 4 के प्रिपरेशन के लिए 3 गुना 4 गुना पढ़ना शुरू कर दीजिए, आपके टॉपिक्स का जो है कॉन्सेप्ट क्लियर करना शुरू कर दीजिए। अभी से एक पूछ रहे हैं भाई मुझे भी प्लीज़ रिप्लाई, पीआरटी में आपका 61 में फिजिकल हैंडीक्राफ्ट में हो जाएगा आपका। बिहार से डॉक्यूमेंट का तैयारी करें कि नहीं, बिल्कुल आप डीबी के लिए तैयार रखें, अपने आप को तैयार करें। जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपको फिजिकल हैंडीक्राफ्ट का जो भी डॉक्यूमेंट्स है, ईडब्ल्यूएस है, या फिर आपके पास डोमिसाइल है, 10th 12th ग्रेजुएशन में अगर कोई दिक्कत है तो उसको सुधार लीजिएगा, उसको सुधार कर लीजिएगा। विजय चले विलेज लाइफ इन इंडिया 81 में हो जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल आपको हो जाएगा, एनी चांसेस नहीं, बिल्कुल 100% चांसेस है। चलिए नेक्स्ट, मैक्सिमम लोगों का जो है नंबर कम हुआ है आपका, चाहे 6 to 8 की बात करें या फिर पीआरटी की बात करें, चलिए नेक्स्ट, अगर सीट ऐड होता है तो चांस बने, बिल्कुल आपका श्वेता, सीट अगर ऐड होती है तो चांसेस बनेगा। ओके थैंक्स, मोस्ट वेलकम जी। विलेज लाइफ, एक बार वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा, और अपने अपने जो भी क्वेश्चन होता है, अगर टाइम टू टाइम अपडेट चाहिए, टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप में आप ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि आपको जो भी ऑथेंटिक न्यूज है आपको वहाँ से प्राप्त हो सकते हैं। श्वेता, आपको मैंने बताया, आपको अगर ऐड होती है तो ऑफिशियली कोई इन्फॉर्मेशन आती है तो मैं आपको शेयर कर दूंगा, और जब तक ऑफिशियली नहीं आता है, चाहे कोई भी बताए, मैं बताऊं या कोई भी XYZ आपको आके बताए कि आपका हो जाए, तो आप उसके बहकावे मत आइए। बेहतर है आप प्रिपरेशन में जारी रखें, बेहतर है आप प्रिपरेशन को जोर शोर से आप तैयारी करें। चलिए नेक्स्ट, अगर हो जाती है वेल एंड गुड, मैं चाहता हूँ आप लोग का, सभी लोग का सिलेक्शन हो जाए, ताकि आपके बिहार के भविष्य को बनाने का आप काम करेंगे, बिहार के उन बच्चों को पढ़ाने की कोशिश आप लोग करेंगे जिनको कोई भी नहीं पूछने वाला है, उनके माता पिता भी वो सक्षमता नहीं उनके पास होती है कि वो बच्चों को 100 रुपये 200 रुपये 1000 रुपये के कॉपी या फिर उस तरह के ट्यूशन फी, या फिर हज़ारों 10,000 20,000 का
कोचिंग या फिर स्कूल्स वो अफोर्ड कर सके, उन बच्चों को आप पढ़ाने के लिए। आप मत सोचिए कि आपकी सिर्फ लाइफ बनती है, आपकी लाइफ तो बनेगी बनेगी, लेकिन आप उन लोगों की लाइफ को जा करके आप लीड करने वाले हैं, बनाने का काम करेंगे, वो नींव पर काम करेंगे, वो जड़ पर आप काम करने वाले हैं, जिनको कोई भी नहीं पूछ रहा है, जो कि आने वाले बिहार के और देश के भविष्य बनने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट, कोई क्वेश्चन रहता है आप पूछ सकते हैं। 78 में आपका चांसेस क्या, बिल्कुल चांसेस है आपका श्रीनाथ कुमार टी में आपका 88 में आपको हो जाएगा। PWD में 47 में है, आपको मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आपका ज़्यादा है तो हो जाएगा आपका विनोद कुमार। चलिए, हाँ व्हाट्सअप भी ग्रुप में है, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं, व्हाट्सअप नंबर भी है और व्हाट्सअप का ग्रुप भी है, और टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक मिल जाएगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में श्वेता, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं, बाकी सभी लोग वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, आपका श्रीनाथ मैंने आपको रिस्पॉन्स कर दिया, जिन लोगों का रिस्पॉन्स आपको मिल रहा है लगभग 30 सेकेंड बिलो आपको मिलेगा, तो आप 30 सेकेंड बिलो आप इंतज़ार कीजिएगा। जो लोग भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं एटलीस्ट 30 सेकेंड से लेकर के 1 मिनट या 2 मिनट तक आप इंतज़ार कीजिएगा, आप लोग का रिस्पॉन्स मिल जाएगा, डिपेंडिंग ऑन कि कितने लोग कमेंट करते हैं ऑन द रियल टाइम बेसिस। चलिए नेक्स्ट है PGT में। ओके सर, ओके, मोस्ट वेलकम श्वेता। PRT EWS में आपका 49 में हो, सॉरी 59 में, फीमेल में आपको देख सकते हैं AJ कुमार, फीमेल में आपका AT यहाँ से हो जाएगा आपका, यहाँ से 2 से 3 नंबर और भी कम जाएगी, आपका हो जाएगा। DV के लिए आप तैयार रहें। नेक्स्ट है EW 47 में विनोद हो जाएगा आपका, और TGT आपका 86 में आपको हो जाएगा, फीमेल में आपका है हो जाएगा गुड़िया सिंह। नेक्स्ट आशुतोष PGT हिंदी में 78 है, EVC में आपका चांसेज है, इसमें आपका आशुतोष हो जाएगा। नेक्स्ट 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 आशुतोष मैंने आपको रिस्पॉन्स कर दिया। नेक्स्ट हिंदी आशुतोष मैंने आपको भी बता दिया, विनोद आपको भी बता दिया है। चलिए नेक्स्ट, ओके 86 में हो जाएगा गुड़िया सिंह, मैंने आपको रिस्पॉन्स किया है, आपको उसी समय आपको रिस्पॉन्स किया है। चलिए नेक्स्ट, चलिए इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं। एज यूजुअल हम अगर आपके कोई कमेंट्स आएंगे तो आपको रिस्पॉन्स मिलेगा टाइम टू टाइम, यानी ऑन द रियल टाइम बेसिस आपको जो भी आपको क्वेश्चंस का जवाब है वहाँ पर मिल जाएगा। लाइफ मूवमेंट्स में 68 में इंग्लिश आपका है जो है 61 आ रहा है, चांसेज है बिल्कुल आपका BC में आपको हो जाएगा, BC में चांसेज है लाइफ मोमेंट्स। नेक्स्ट है रश्मि रंजन 64 है आपका, BC2 में, फीमेल में कितना % चांस है रिजल्ट आने के, BC2 में आपका देख लीजिए, फीमेल में आपका बिल्कुल 100% आपका चांसेज है, BC2 आपका 64 में आपका हो जाएगा। नेक्स्ट है सर कितना % चांस है कि प्लीज़ बोलिएगा। ओके गुड़िया आप दोबारा पूछ रहे हैं, 100% आपका EWS में अभी आपके पास है, इवन आपका जनरल में भी हो सकता है, इवन आपका जनरल में 100% आपको लिख लीजिए। चलिए 100% आप DV के लिए तैयार रहें, साथ ही साथ मिठाई हमें और साथ साथ अपने परिवार को भी बांटने के लिए तैयार रहें, दोनों के लिए आप तैयार रहें। चलिए नेक्स्ट, जहाँ भी आप वीडियोज़ को देखते हैं, जिस भी वीडियोज़ को देखते हैं जो आपको क्वेश्चंस रिप्लाई करते हैं, 2-3 चीज़ का रिप्लाई आप लोग हमेशा रखिएगा। एक तो 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट, दूसरा आपका DV पहले होना चाहिए जिसकी संभावनाएं कम है, हालांकि संभावनाएं कम है लेकिन जब से रिजल्ट नहीं आए TRE1 और TRE2 के दौरान भी हमने आपको बताया था और लगातार मैंने आपको ये मुद्दे रखा है, क्योंकि ये नंबर का गेम फिर से खेला जाएगा, TRE3 में भी खेला जाएगा, TRE4 में भी, TRE1 और TRE2 में भी हुआ था, 1 में भी हुआ, 2 में भी हुआ, TRE3 में भी संभावना है इसमें नंबर का गेम खेला जाएगा। और इसके कितने लोग हत्थे चढ़ेंगे आई डोंट नो, एग्जैक्टली आई डोंट नो राइट नाउ। और TRE4 में भी होंगे। नंबर का खेला इस तरह से खेला जाता है कि आप लोग को बताया जाएगा 1,20,000 लोगों का सिलेक्ट हुआ TRE1 में, रियली में इतने लोग नहीं होते हैं, रियली में इसके 50% 60% लोग ही सिलेक्ट होते हैं। चलिए आप लोगों का क्वेश्चन का ओके गुड़िया, थैंक यू सो सर जी, मोस्ट वेलकम जी, ऑल द बेस्ट फॉर यू DB। नेक्स्ट EBC 89 में आपको मैथ साइंस में एनी चांसेस, बिल्कुल चांसेस है मिथिलेश,
बिल्कुल आपका 100%। इवन आपका जनरल में भी कंसिडर किया जाएगा। अपने भाई बंधुओं के लिए, अपने ईवीसी के लिए सीट छोड़ दीजिएगा, छोड़ दीजिए, मन मस्तिष्क से निकाल दीजिए। बीसी फीमेल में आपका 61 में हो जाएगा लाइफ मूवमेंट। चलिए नेक्स्ट। सभी लोग के नंबर कम होने के कारण आप लोग को अच्छी बात है कि मैक्सिमम लोगों का सिलेक्शन होने की चांसेस इस बार ज़्यादा होगी, इस बार और ज़्यादा होगी। जिस तरह से TRE 1 और TRE 2 में जो है धांधली हुई थी, इस बार संभावनाएं कम लग रही है जो अभी तक वर्तमान की स्थिति है, क्योंकि री एग्जामिनेशन हुआ है, पेपर ऑलरेडी आप लोग का एक बार कैंसिल हो चुका है ड्यू टू पेपर लीक के कारण। और इस बार चांसेज है आप लोग का मतलब स्वच्छतापूर्वक यानी कि अच्छे सावधानी के शांतिपूर्वक। और सर मेरा क्या आप पूछिएगा, मैंने आपको रिस्पॉन्स कर दिया लाइफ मूवमेंट। सर मेरा क्या, PhD में आपका 87 में हो जाएगा सुनील गुप्ता। ओके, मैंने आपको बता दिया, आपको रिस्पॉन्स कर दिया है लाइफ मूवमेंट, आपका भी 61 में चांसेज है। चलिए नेक्स्ट। चलिए, नहीं चांस है, बिल्कुल चांसेज है, चांस कम या ज़्यादा कुछ नहीं होता है, डिपेंड करता है कि आपका उस मोमेंट में ये जो मैंने आपको रीजन्स अभी गिनवाए हैं, चांसेज आपका पूरा है, पूरा आपका चांसेज है, कम नहीं है आपका। अगर आपको डाउटफुल हो रहा है, खुद पे आपको संशय है, खुद पर आपको विश्वास नहीं है, तो TRE 4 के लिए बेहतर ढंग से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें, ज़्यादा समय नहीं लगेगा। आपका अक्टूबर नवंबर में आपका नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा और जनवरी में आपका एग्जामिनेशन होगा। 3 से 4 महीना कम सैलरी आएगा, मतलब कि सैलरी में डिले होगा, लेकिन आपका सिलेक्शन होने के बाद सैलरी आएगी। फरवरी से आना संभव है। आपका TRE 4 भी कंप्लीट कर लिया जाएगा, क्योंकि विधानसभा का चुनाव है, वो लोग ज़्यादा डिले नहीं करेंगे। जिस तरह सभी BPSC 17th का अगर देखेंगे, आप लोग को कल ही मैंने डिस्कस किया था इसके रिगार्डिंग, कल ही आपको मैंने डिस्कस किया था। इतनी वैकेंसी आपको BPSC के इतिहास में, इतनी वैकेंसी 1957 यानी 1957 वैकेंसी आज तक नहीं आई किसी भी BPSC में, किसी भी PCS अधिकारी में, किसी भी IAS अधिकारी में इतनी वैकेंसी नहीं देखने को मिली है। और ये इसका सिर्फ और सिर्फ एक रीज़न है, एक रीज़न है, वो है इलेक्शंस। और इसके बाद शायद वैकेंसी आपको 71 में या 72 में, 73 में इतनी वैकेंसी नहीं देखने को मिलेगी। और पोस्टों की संख्या अगर देखेंगे, पोस्ट की संख्या अगर देखें, तो इतनी बड़ी बड़ी पोस्ट जो आपका है, जो देखने को यहाँ पर मिल रहा है, यहाँ देख सकते हैं SDM का पोस्ट 200 पोस्ट है, आपका लेवल 9 का पोस्ट है, आपका DYSP का आपका 136 सीटें हैं। और कई लोग का सपना होता है ये सारी चीज़ें बनने के लिए, अधिकारी बनने के लिए, जो UPSC का भी तैयारी कर रहे हैं, BPSC UPSC जो दिल्ली में बैठे हुए आपका जो मुखर्जी नगर में, वो लोग इसके लिए आ जाएंगे। पूरा आपका जोर शोर से, चाहे वो किसी भी स्टेट के हों। SDM का जो पोस्ट है, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट हो, DYSP। आज एक महिला यानी कि स्टूडेंट पूछ रही थी कि कौन सा पोस्ट स्त्री लोगों के लिए, खासकर फीमेल लोगों के लिए बेहतर है, तो आपका SDM का पोस्ट जो सबसे, कई लोग जो है DYSP वर्दी का अलग ही क्रेज होता है, लेकिन ये भी पोस्ट बहुत अच्छा है, बहुत इससे बेहतर आपको पोस्ट आपको BPSC में कोई भी स्टेट PCS में आपको नहीं मिलेगा। चलिए नेक्स्ट बातें करें। 87 में PGT में सुनील गुप्ता आपका हो जाएगा। नेक्स्ट है सुनील गुप्ता, सेम क्वेश्चन है। जनरल में PRT में 80 में बिल्कुल चांसेज है राकेश मिश्रा। नेक्स्ट जनरल PRT में चांसेज है। नेक्स्ट है आयांश, आप अपना नंबर शेयर कीजिएगा एंटरप्रेन्योरशिप के लिए, आप जो पूछ रहे हैं आप अपना नंबर शेयर कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट, 80 में आपका EVC में हो जाएगा, मैथ साइंस में आपका EVC में हो जाएगा। जनरल में 80 में हो जाएगा बिल्कुल आपके राकेश मिश्रा। सर प्लीज़ बताइएगा उर्दू में मेल में 57 कितना नंबर आपका, एक बार चलिए एक बार दोबारा देख लेता हूँ आपके कमेंट्स को। आपके नंबर यहाँ पर क्लियर नहीं हो रहा है, दोबारा एक बार लिखिएगा। लास्ट के जो कमेंट है यहाँ पर क्लियरली दिख नहीं पाता है, तो आपके एक बार दोबारा लिखिएगा। नुसरात अली, चलिए नेक्स्ट।
ओके 57 आपका नहीं पीआरटी में आपका है, नुसरत अली आपका 57 है, ईवीसी में चांसेस होगा। और आयांस एंटरप्रेन्योर्स में आपका पीजीटी वीवीसी में 57 है, बिल्कुल इसमें चांसेस होगा पीजीटी में एंटरप्रेन्योर्स। सर पीजीटी में आपका है 73, होम साइंस में पीजीटी में एनी चांसेस, यूआर में 73 में यूआर में चांसेस होगा। हिस्ट्री में आपका 52 है, ईवीसी फीमेल है आपका 52 में चांसेस होगा, ईवीसी में फीमेल के लिए। चंदन सम्राट। नेक्स्ट संतोष वर्ल्ड साइंस एकेडमी टीजीटी साइंस में, एक बार दोबारा आप पूछिएगा क्वेश्चंस को, लास्ट कमेंट जो है। हाँ चलिए 73 में ईवीसी में हो जाएगा बिहार से। अदर स्टेट की जो है महिलाएं जो है कौन सी काउंट हो गया आपका, जनरल फीमेल में काउंट होता है, जनरल फीमेल में आप लोग को काउंट किया जाएगा, जनरल फीमेल में इसमें आपका काउंट होगा, चाहे जिस भी आप सब्जेक्ट के लिए बात करें, पीआरटी की बात करें 6 to 8 जितने भी है, जनरल फीमेल में आप लोग का कैलकुलेट होता है। देख सकते हैं इस तरह से पीआरटी आपका जो है टीआरई 1 में भी किया गया था, टीआरई 2 में नहीं हुआ था आपका पीआरटी का, बाकी सभी लोग का आप देख सकते हैं इस तरह से आपका जनरल फीमेल में आपको कैलकुलेट किया जाएगा। नेक्स्ट सर पीआरटी में 69 है आपका, अदर स्टेट फीमेल में चांसेज है, बिल्कुल चांसेज है आपका। और मैथ साइंस में आपका 73 है आपका बन रहा है। चलिए दोनों में आपका चांसेस बनता है गिने। नेक्स्ट चलिए नेक्स्ट। ओके गिने, थैंक यू सर, मोस्ट वेलकम जी। टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, टाइम टू टाइम अपडेट और पीडीएफ नोट्स प्राप्त कर सकते हैं वहाँ पर। चलिए नेक्स्ट 73 में हो जाएगा संतोष वर्ल्ड साइंस एकेडमी। उत्तम आपका 71 में मेल हो जाएगा, बिल्कुल होगा उत्तम आपका मेल आपका 71 में आपका हो जाएगा। चलिए आप लोग को जो रिस्पांस भेजा गया था 6 to 8 वाले जितने लोग हैं अभी तक देखते हैं कितने लोगों ने रिस्पांस किया है, आपने जो भी अपने विचार प्रकट किया है। 117 लोगों ने रिस्पांस किया, जिसमें 36 से 37% लोग हैं जिनके 4 नंबर घटे हैं, और 3 मार्क्स घटने वाले इतने लोग हैं, और 2 मार्क्स घटने वाले आपका 13% लोग हैं, 1 मार्क्स घटने वाले आपके 1% है यानी 21% है, और इंक्रीज होने वाले भी 15% ऐसे लोग हैं जिनका 1 मार्क्स या 2 मार्क्स आपके इंक्रीज हुए या फिर सेम एज इट इज रहा है आपका मार्क्स। तो आप लोग भी अपना रिस्पॉन्स यहाँ शेयर कीजिएगा, जितने लोग अभी है, जितने लोग का 6 to 8 वाले जितने भी लोग हैं या पीआरटी वाले लोग हैं, पीआरटी वाले लोग भी अपने अपने रिस्पॉन्स शेयर कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट। सर मेरा बता दीजिए, संतोष वर्ल्ड मैंने आपको 3 4 5 बार बताया है, आप एक बार वीडियो को कंटिन्यू सुनिए, आपको 1 मिनट के अंदर सभी लोग का रिस्पॉन्स मिल जाता है, एक बार दोबारा सुन लीजिएगा, वीडियो को आप आगे पीछे करके आप सुन लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट। राम कुमार पीजीटी बिजनेस स्टडी में 66 में ईडब्ल्यूएस में चांसेज है, बिल्कुल चांसेज है, बिल्कुल आपका। सबीर खान आप 100% आपको मैथ साइंस में 97 में आपका हो जाएगा, ईडब्ल्यूएस आप छोड़ दीजिए, सबीर खान आपका जनरल में कंसिडर हो जाएगा। पांडे दीपिका आपका मैथ साइंस में 87 में हो जाएगा, बिल्कुल फीमेल में आपका 87 में हो जाएगा। सबीर खान आपका जनरल में कंसिडर किया जाएगा अपने भाई बंधुओं के लिए। ईडब्ल्यूएस का सीट को आप भूल जाइए, माइंड मस्तिष्क से निकाल दीजिए और अपने ओके सबीर खान, ओके मोस्ट वेलकम जी। चलिए नेक्स्ट। अयांश कुमार पी लिख रहे हैं प्रेजेंट,
ओके नेक्स्ट। ओके राम कुमार, थैंक यू, मोस्ट वेलकम जी। सर अदर स्टेट फीमेल, आपका अदर स्टेट की जो फीमेल है आपका जनरल फीमेल में फाइट होता है आप लोग का, आपका जनरल फाइट में आपका कंसीडर किया जाता है। प्रीवियस आप रिजल्ट भी देख सकते हैं, TRE 1 और TRE 2 में जो रिजल्ट आया उसके बेसिस पर भी आप अनुमान तो लगा सकते हैं। आपको नोटिफिकेशन में मेंशन किया है जनरल आपका जो है फीमेल में आपको फाइट करना होता है। जनरल फीमेल की जितनी सीटें होती है उसमें आपको फाइट करना होता है। चलिए नेक्स्ट। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको फीमेल का फीमेल के साथ, मेल का मेल के साथ फाइट होता है, और इसी कारण से TRE 2 में, TRE 1 में जो है मैक्सिमम लोगों का जो है महिलाओं का सिलेक्शन हुआ है। महिलाओं के लिए अदर स्टेट की महिलाएं बहुत ज़्यादा लोगों को सिलेक्शन हुआ है, और इसी कारण से अभी भी वर्तमान में जो है और उसमें अभी आंदोलन चल रहा है। नेक्स्ट है राम कुमार। ओके TTVC में 72 में आपका हो जाएगा सुनैना कुमारी, सुनैना पांडे दीपिका। ओके सर, ओके चलिए नेक्स्ट। आयांस EPS ओके एंटरप्रेन्योर्स में अगर सीट कम हो गया तो EBC में 70 डिपेंड करता है, इसमें सारी चीज़ें इसमें डिपेंड करता है, सीटों की संख्या बढ़ेगी घटेगी, ये सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है। अभी जब तक आपका फाइनल नहीं आ जाता है तो कुछ भी करना। सर बैकलॉग सीट का क्या हुआ? बैकलॉग सीटों की संख्या जो है आपको वर्तमान में बताई जा रही थी, गवर्नमेंट चाहती है आप लोग को बेनिफिट देना, क्योंकि 65% रिजर्वेशन गवर्नमेंट चाह रही थी, खासकर EBC SC ST इन सारे कैटेगरीज को भी गवर्नमेंट बेनिफिट देने के लिए चाहती थी, ताकि इनको वोट मिल सके, इन सभी को अगर आप लोग मिल पाए। बट सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाया कि आप 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन आप नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर इनको खारिज कर दिया इन सारी चीज़ों मुद्दों को, जो जातीय गणना हुआ था और जो इन्होंने नीतीश कुमार ने मेहनत की है पिछले साल से सारी चीज़ें, तो उसको खारिज कर दिया है। लेकिन ये गवर्नमेंट चाहती है बैकलॉग के सीटों को ऐड कर दिया जाए, ताकि इन सभी कैटेगरीज को बेनिफिट हो, चाहे मेल हो या फीमेल हो, इसमें दोनों लोग को बेनिफिट हो। तो इसलिए शायद इसमें ऐड हो, जब तक ऑफिशियल नहीं आता है तो दोनों संभावनाएं बन रही है। एक तो इसमें ऐड हो सकती है जिसमें आपको कितने भी अमाउंट हो, मान लीजिए 5,000 10,000 जितने भी सीटें ऐड होंगे तो उन सारे 5,000 10,000 लोगों को बेनिफिट हो सकता है। दूसरी चीज़ें कयास लगाई जा रही है, कयास ये लगाई जा रही है उन सभी ऐड जो है बैकलॉग सीटों को TRE 4 में ऐड करके आपको वैकेंसी निकाल दिया जाए। तो दोनों चांसेज अभी है, जब तक ऑफिशियली नहीं आती है कि आपका बैकलॉग सीट इसमें ऐड होगा कि इसमें ऐड होगा, तो अभी आप लोग सिर्फ आप अनुमान लगा सकते हैं बैठ करके। ऑफिशियली जब तक नहीं आता है तब सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं कोई भी लोग। लव वाजपेयी आप लोग को आंसर मिल पाया होगा, बाकी लोग भी का आंसर मिल गया होगा। नेक्स्ट TGT हिंदी में 96 में होगा कि नहीं? बिल्कुल होगा। MK चौहान बिल्कुल होगा। चलिए नाहिद परवीन आपका 6 to 8 में EWS में गए, हिंदी में आपका कट ऑफ आप जाना चाहते हैं। अब चलिए बता देते हैं, 6 to 8 में आपका हिंदी के अगर आप बात करें EWS के तो 68 से 71 के बीच में अगर आपका ही इवन आपका 2 से 3 नंबर कम भी है तो संभावनाएं बनेगी, इसमें संभावनाएं आपको बनेगी। नाहिद प्रवीण नेक्स्ट है आपका जी, तो होगी कि नहीं ये कब तक क्लियर होगा? आप पता कर सकते हैं बैकलॉग। देखिए जब तक ऑफिशियली आपको जो नोटिस या शिक्षा विभाग के तरफ से आए, मैं इंटरनली जो भी आपके मेरे पास सोर्सेज है उसके बेसिस पर आपको जल्दी ही इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। बट अभी जो कयास लगाई जा रही है, जो कि निकल के आ रही है, ये सारी चीज़ें हैं अभी भी एक संशय बनाया हुआ है। जब तक क्लियर नहीं होता है तो हम यहाँ पर ऑफिशियली या ऑनलाइन ये सारी चीज़ें पोर्टल पर हम नहीं बता सकते। तो बेहतर है आप वेट कर लीजिए, वेट एंड वॉच कर सकते हैं, अभी वेट एंड वॉच। 6 to 8 आपको 9 से ओके 11 से 12 में मुकेश आपका 60 बन रहा है पॉलिटिकल साइंस में। आप अपना कैटेगरी बताइएगा, मेल फीमेल है क्या है आप बताइएगा एक बार मुकेश। SC कैटेगरी में आपका 64 में हो जाएगा राकेश कुमार पासवान। ओके नुसरात अली मैंने आपको रेस्पॉन्स किया था, आपको उर्दू में मेल में आपको PRT में हो जाएगा।
आपके कैटेगरीज भी आपके पास है, कौन सा कैटेगरी है आप वो जरूर रिस्पॉन्स कीजिएगा। विनोद तिवारी पीआरटी में AWS में हो जाएगा, तिवारी जी आपका हो जाएगा। नेक्स्ट, इवन आपका जनरल में भी हो सकता है। नेक्स्ट है मेल पीआरटी में 85 में हो जाएगा, प्रवीण यादव। सरो आपका SST में, आपका TGT में आपका 79 में हो जाएगा। EBC भी आपके पास है, सौरभ कुमार। नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट। ओके सर, आज ही मिलेगा फाइनल आंसर की। मेरा 82 नंबर है, पीआरटी में था, अब 4 नंबर आपका घट गया है, इसका मतलब हो गया। BPSC ने गलत आंसर दिया है, गुंडा कर दी है। बिल्कुल आपकी बातें सही है, आप एक बार उस पर आप डाल सकते हैं अपना जो भी ग्रीवेंस के लिए, आप दोबारा डाल दीजिए, हालांकि आप चांसेस कम है, बट 78 में आपका हो जाएगा, 78 में भी आपका हो जाएगा। पीआरटी में सुबोध दुबे आपका 78 में हो जाएगा, आपका भी 78 है। लव वाजपेयी जी का भी 78 है। अब इसमें ये भी खिला हो सकता है, मान लीजिए आपका 78 का भी जो चल रहा है, इसी में मान लीजिए 78 आपका कट ऑफ हो गया है, और इसी में इतने जो है रिक्वायरमेंट जितना है आपकी सीटों की संख्या जिस पर डिपेंड कर रही है, 28,026 लोग आपका जो है पूरे होंगे। हालांकि 28,000 ये लोग लेंगे नहीं, नंबर का इसमें भी गेम होगा, मल्टीपल लोगों का रिजल्ट होगा, फर्जी डिग्री वाले को भी घुसाया जाएगा, जो लोग सीटेट पास नहीं है उनको भी घुसाया जाएगा। तो ये सारे रीजन्स है, ये सारे रीजन्स है। मैं आपको कहाँ लिख रहा था, मान लीजिए 78 आपका जो है मार्क्स, इसी पर आप लोग को उठाया गया। यहाँ पर कहाँ मैं लिख रहा था, ओके यहीं पर मैं आपको रेस्पॉन्स कर देता हूँ। मान लीजिए आपका जो है 78 में आप लोग का जो है कटअप गया, और सेम जो है आपका सेम आपका अल्फ़ाबेटिकल भी है, तो आपका डेट ऑफ बर्थ पर भी डिसाइडेड फैक्टर बनेगा। जिनका पुराना होगा उन लोग को उठाया जाएगा, या जो लोग 1985 यानी आदि जमाने के यानी प्राचीन काल में पैदा हुए हैं, 1981 के, 1985 के जो और कैटेगरीज भी उनके पास है, उन लोगों को उठाया जाएगा। 1995, 1996, 1999 इन लोगों को बाहर किया जाएगा। उन लोगों को नेक्स्ट टाइम ट्राई कर सकते हैं आप लोग, इस तरह से बताया जाएगा। नेक्स्ट, प्रियंका आपका पीआरटी में 70 मार्क्स पढ़ना है, यूपी से यहाँ पर होगा कि नहीं? प्रियंका आपका हो जाएगा 70 मार्क्स, फीमेल में आपका चांसेस बनता है। पॉलिटिकल साइंस में आपका मुकेश, आप अपना कैटेगरीज बताइएगा, मेल या फीमेल आप बताइएगा। नीतीश आपका हो जाएगा, नीतीश कुमार, बिहार के CM, भावी CM। चलिए नेक्स्ट, मुकेश आपको शायद मेरा रिस्पॉन्स मिल पा रहा होगा, मेरी आवाज़ सुन पा रहे होंगे आप। मैंने मल्टीपल टाइम आपको बताया, पॉलिटिकल साइंस में आपका मेल फीमेल आपका किस में यहाँ पे रिस्पॉन्स कीजिएगा। जनरल मेल में आपका ओके 60 में बेटर है, आपकी तैयारी भी अब ज्वाइन करते रहें, तैयारी फोक या प्रिपरेशन में जारी रखें, PDF में शायद आपका नाम आ जाए। नेक्स्ट है नीतीश आपका चलिए नेक्स्ट, तैयारी फोक या प्रिपरेशन जारी रखें, मुकेश। नेक्स्ट, 90 में गौरव आपका हो जाएगा 100%, PRT के लिए आप बात कर रहे हैं, गौरव कुमार। रिलेटेड क्वेश्चन का नंबर जो है TRE 2 में, TRE 1 में मिलेगा या नहीं? ओके, TRE 2 में मिला था और TRE 1 में मिलेगा या नहीं, क्या आप बात कर रहे हैं? आप विनोद तिवारी, आप अपना क्वेश्चन दोबारा रिफ्रेम कीजिएगा, और क्या कहना चाहते हैं आप एक बार दोबारा पूछिएगा। रिलेटेड क्वेश्चन का नंबर किसी को नहीं मिलता है, बल्कि जो है नीचे का मार्क्स जो है घटा दिया जाता है। ओके मुकेश, आप लोग को रिस्पॉन्स मिल गया होगा। नीचे का मार्क्स यानी कि अंश हर आपने पढ़ा होगा, नोमिनेटर डिनोमिनेटर, 120 नंबर में आपको कैलकुलेट होने की जगह आपको 119 पर कैलकुलेट होगा। बस यही आपको फायदा होता है, सभी लोग का नंबर मिल जाता है, 119 में कैलकुलेट होगा। यानी सभी लोग को एक जो डिलीट होता है क्वेश्चन या निरस्त जिसको हिंदी में कहते हैं, निरस्त करती है, तो एक नंबर को सभी लोग को मिल जाता है फ़ायदा। लव वाजपेयी आपको कितना 78 जाएगा क्या? मैंने एनालिसिस किया तो 76 तक मैक्सिमम जाएगा TRE 2 में, तो इतने लड़का था 81 पर था। बिल्कुल आपका हो जाएगा, मैंने आपको बताया, आपको 72 से 76 के बीच में जितने लोग हैं उन लोग का हो जाएगा। आपका 78 आपका सेफर साइड में है। चलिए नेक्स्ट, 89 में आपका हो जाएगा SP यादव।
मैथ साइंस में। SST में 6 to 8 का SST का BC का कटअप मैंने आपको शेयर किया, आपका हो जाएगा। मैंने आपको आपका आंसर ऑलरेडी मैंने रिस्पॉन्स कर दिया है। 79 में आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट। प्रियांशु रंजन पात्रा आपका जो है 76 में यूआर में आपका हो जाएगा। इंग्लिश के लिए आप पूछ रहे हैं, बिल्कुल चांसेज है, एनी चांसेज नहीं, बिल्कुल पूरा चांसेज है। ईडल्स में फीमेल में आपका PRT में आपका 757 है सोनी कुमारी। फीमेल में आपका देख सकते हैं 57 में आपका चांसेज है, आपका 57 में आपका चांसेज है। DV के लिए आपको कॉल आ जाएगा, PDF में आपका नाम आ जाएगा। नेक्स्ट है अमिता कुमारी। ईडल्स में आपका फीमेल में 70 आपका बन रहा है, हिस्ट्री में हो जाएगा आपका 73 में। नेक्स्ट अमिता। अभिलाष वर्मा फीमेल में आपका है, साइंस में आपका TGT में 70 में। EWS में आप देख सकते हैं, EWS में आपका साइंस में हो जाएगा 70 में आपका। साइंस के लिए आप देख सकते हैं EWS में 70 में आपका हो जाएगा, फीमेल में आपका EWS में। नेक्स्ट 72 आपका फीमेल में हो सर, आपका मैथ साइंस में 72 में हो जाएगा। गुड़िया सिंह आपका 72 में आपका हो जाएगा, ये दे सकते हैं, ये फीमेल का रहने वाला है। ओके थैंक यू सर। डर लग रहा है, बिल्कुल नहीं, डरने की कोई ज़रूरत नहीं। डर उन्हीं लोगों को लगता है, उन्हीं लोग को लगता है जो प्रिपरेशन करते हैं। और आपने एग्जामिनेशन दिया होगा या प्रैक्टिस सेट लगाया होगा, जब कभी प्रिपरेशन आप करके नहीं जाते हैं तो निश्चिंततापूर्वक आप एग्जामिनेशन देते हैं, चाहे नंबर कितना भी है उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। आप 120 में 120 क्वेश्चन लगा कर आते हैं, चाहे नेगेटिव रहे या नहीं रहे उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। तो जिन लोग तैयारी करते हैं उन लोग को डर लगता है, और डर लगना भी चाहिए। आप लोग को जो मेहनत करते हैं उसका प्रतिफल ना मिले, ये आपके मेहनत का एक प्रतिफल है। आपको जो रिजल्ट में नाम आना है, यानी PDF में नाम आना, सिलेक्शंस होना नहीं होना, ये सभी आप लोग के मेहनत का एक प्रतिफल है। टीचर्स, गुरु या माता पिता अपने कर्तव्य जो करते हैं सभी लोग के लिए एक समान करते हैं। अगर आप अपने भाई बंधुओं अगर देखेंगे तो 4 भाई बंधु हैं, 5 भाई बंधु हैं, तो सभी लोग को माता पिता एक समान मानने की कोशिश करते हैं। हालांकि उसमें भी प्रतिपात होता है, यानी कि बायसनेस होता है, बट आप उस पर ध्यान मत दीजिए, उस पर ध्यान मत दीजिए। आप अपने से जितना मेहनत करेंगे आपको सफलता मिलने की चांसेस उतनी ही ज़्यादा होती है। जी मेहनत की थी, 82 था, 4 नंबर जो सच में सही है वो काट दिया गया। चलिए आपके साथ नहीं बल्कि सभी लोग के साथ हुआ होगा, ऐसा मत सोचिए कि सिर्फ नाइंसाफ़ी आप ही के साथ हो रहा है। इंडिया में, बिहार में, भारत में बहुत सारे लोगों के साथ होता है। जाति आपके साथ हुआ है नहीं, बल्कि आप ऐसा सोचिए कि सभी लोग के साथ हुए। कभी भी आप जब मार्केट में कोई सामान खरीदने जाते हैं तो अगर किसी को ठगा जा रहा है तो आपके साथ साथ हज़ारों लोगों को ठगा गया है, तो यही सोच समझ करके वो चीज़ें इग्नोर कर देते हैं, माइंड से निकाल करके आगे बढ़ने की कोशिश कर सकते हैं। और सिर्फ आपके साथ होता तो हम आगे इन चीज़ों को मुद्दा लेते हैं, लेकिन ऐसे आपके साथ हज़ारों लोग होंगे, सभी लोग का नंबर कम हुआ। मैंने आपको दिखाया है मेरे जो कम्युनिटी पोस्ट में जितने लोगों ने रिस्पांस किया उसके बेसिस पर आप देख सकते हैं PRT में 836 लोगों ने रिस्पांस किया। इन लोगों का भी नंबर कम हुआ है, इन लोगों का भी नंबर कम हुआ है, कुछ लोगों का नंबर इंक्रीज भी हुआ। लक बाई चांस है आपका, कह सकते हैं। ओके जी, थैंक यू सर, मोस्ट वेलकम जी। नेक्स्ट, आई होप कि मैं थोड़ा आपको सजेस्ट कर पाया जो कि राइट पाथ है, यही एक सही मार्ग है। अगर आपका कभी डाइवर्सन हो, कुछ भी हो, ये दे सकते हैं 6 to 8 वाले को भी नंबर आपका डिक्रीज हुआ है, मैक्सिमम लोगों का जो है नंबर डिक्रीज हुआ है। कुछ ऐसे लोग हैं जिनके इंक्रीज भी हुए हैं, तो वैसे लोग हैं 100 में से 10 लोग या 11-12 लोग होते हैं जिनको बेनिफिट मिलता है, बाकी 90% लोगों को, जो जनता को नुकसान ही होता है। सर एक बार बोलिए पॉलिटिकल साइंस में जनरल में आपका होगा या नहीं?
60 में आपका जो है, मैं आपको सजेस्ट किया था TRE4 का प्रिपरेशन करते रहें। PDF में नाम आ जाएगा तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए रेडी रहेंगे, लेकिन आप प्रिपरेशन में ज़्यादा ध्यान दें। मेरी बातों को, इंडिकेशन को आप समझने की कोशिश करें जहाँ मैं इंडिकेट कर रहा हूँ। नेक्स्ट है 6 to 8 में आपका AWS में आपको हो जाएगा, फीमेल में इवन आपका जनरल में भी कंसिडर किया जाएगा। आप अपने बहनों के लिए नाहिद परवीन जो है, नाहिद परवीन अपने भाई बहनों के लिए, भाइयों के लिए तो नहीं छोड़ सकते हैं, क्योंकि महिलाओं के सीटों में ये बेनिफिट है, पुरुष ये जाति की जाती है। और अभी आपका जो है पुरुष प्रधान जो पूरे इंडिया या फिर बिहार कहा जाती थी, अब महिला प्रधान होने वाली है। पुरुषों के सीट पर महिलाएं जा सकती है। पुरुषों की सीट अगर है, मान लीजिए आपका ये मेल है, ये फीमेल है, और पुरुषों का कटअप जो है जनरली ये 10 नंबर का डिफरेंस होता है। लास्ट भी आप देख सकते हैं TRE1 और TRE2 के दौरान भी इस तरह से अगर आपका कटअप जो है इस तरह से 67 और 57 है, और कोई महिला जो है 67 से ज़्यादा नंबर ले आई, 60 या 70 नंबर ले आए, तो पुरुषों के सीटों को खा जाएगी। लेकिन अगर कोई मेल अगर चाहता है कि हम महिलाओं के सीटों पर जाएं, तो ऐसा कहेंगे, ना बाबा ना, इधर मत आओ, इधर आना मना है, ये लोग नहीं जा सकते हैं। सिंपल भाषा में मैंने आपको समझा दिया, यानी कि पुरुषों की प्रधानता है। अगर मान लीजिए यहाँ पर आपका फिर से कटअप जो है 70 गया आपका मेल का किसी भी क्लास का, और यहाँ 60 गया, और किसी महिला ने गलती से या मेहनत से उसने 71 ले आया, तो वो आपको जो है ये सीट खा जाएंगे, पुरुषों का सीटों का संख्या जो है खा जाएंगे पुरुषों का। और इसी कारण से है अभी भी वर्तमान में TRE1 और TRE2 में लोग हैं जिसमें 80% महिलाओं का सिलेक्शन हुआ है, 80%। और इस बार भी होने वाली है, 70-80% से ज़्यादा लोग हैं महिलाएं जो है। आपको PRT हो, 6 to 8 हो, 9 से 10 हो, अगर आपका नंबर आपका ज़्यादा आता है पुरुषों से, तो आपका सीटों की संख्या आप खाएंगे मेल के। लेकिन मेल अगर चाहेंगे फीमेल के